नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों ये वो तकनीक है जिससे कि हम ब्रेकिंग के समय यानी कि किसी भी व्हीकल को रोकने के समय उसकी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक टू व्हीलर को इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का उदाहरण देके समझाऊंगा कि ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है। दोस्तों देखिए, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, जो भी स्कूटर हो या इलेक्ट्रिक बाइक हो, उसके अंदर हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि उसकी जो बैटरी है उसको किस तरीके से बचाया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेंज दे सके। साथियों उसी को ध्यान में रखते हुए जो डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने ये सिस्टम को ईजाद किया है कि जब हम ब्रेक लगाएं तो उसी दौरान कुछ मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रोड्यूस कर सकें और उससे जो है बैटरी को चार्ज किया जा सके। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। इस सिस्टम का मुख्य भूमिका होती है कि ये सिस्टम जो है काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। जब हम किसी भी स्कूटर को चलाते हैं तो चलते टाइम उसके अंदर एक मोमेंटम होता है जो और उसके टायर के अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी होती है। जब हम उसमें ब्रेक लगाते हैं तो वो सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है, यानी कि किसी काम नहीं आती। वो जितनी भी एनर्जी है वो सब हीट वगैरह के रूप में वेस्ट हो जाती है। तो उसी एनर्जी को काम में लेने के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म डिज़ाइन किया गया है, वो समझाता हूँ मैं आपको। दोस्तों उसके अंदर जो मोटर लगी होती है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जिसके अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है, उसके अंदर जो मोटर लगी हुई होती है आजकल, वो मोटर इस हिसाब से डिज़ाइन करके रखते हैं कि वो एज ए मोटर भी काम करती है और एज ए जनरेटर भी काम करती है। तो आपने अपने घरों के आसपास कहीं पे भी अगर जनरेटर देखा होगा तो आपको पता होगा जनरेटर काम किस प्रकार से करता है। दोस्तों जनरेटर के सामने एक इंजन लगा दिया जाता है, डीजल का या पेट्रोल का कोई भी। तो वो जो इंजन है वो उसके आर्मेचर को घुमाता है। दोस्तों जो आपने नॉर्मल जनरेटर देखा होगा, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, आपको ऐसा लगता होगा ये पूरा ही जनरेटर है, जबकि इसमें जो सबसे बड़ा जो हिस्सा है जो राइट साइड में आप देख रहे हो वो तो सिर्फ इंजन है। और इस इंजन का सिर्फ इतना काम होता है कि जो लेफ्ट साइड में जनरेटर रखा हुआ है उसके आर्मेचर को घुमाना, यानी कि उसको घुमाना, उसके बीच के हिस्से को घुमाना। तो वो जो घुमाने वाला काम है वो हमारे इलेक्ट्रिक स्कूटर में अगर टायर चल रहा है, हमने एक बार पावर लगाई, एनर्जी दी और टायर हमारा घूम रहा है, तो वो अपने आप ही घूमता रहता है जब तक उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी रहती है। साथियों उसी दौरान क्या किया जाता है, जो कंट्रोलर होता है स्कूटर का, वो कंट्रोलर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, जो मोटर को घुमाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो कनेक्शन को कट करके उसमें रिवर्स ईएमएफ प्रोड्यूस करने का सिग्नल दे देता है। तो वो जो मोटर जो चल रहा है, वो मोटर जो कि टायर के साथ अटैच है, घूम रही है मोटर का आर्मेचर, वो एज ए जनरेटर काम करने लग जाती है और जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और हमारी जो बैटरी है वो चार्ज होने लग जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देते हैं और अपनी बैटरी को चार्ज कर देते हैं। जैसे ही उस मोटर के अंदर, जो पहले मोटर थी और अब जनरेटर बन गया है, तो जैसे ही उसके अंदर रिवर्स ईएमएफ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है तो वो मोटर को रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से काफ़ी जल्दी ही वो मोटर रुक जाती है। अगर हम किसी ढलान पे हैं और हमारा स्कूटर ढलान से नीचे की तरफ उतर रहा है तो ग्रेविटी की वजह से वो काफ़ी दूर तक उतर सकता है। अब ये जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है ये पूरी तरीके से टायर को रोक नहीं पाता है। इसमें इतनी ताकत नहीं होती कि पूरी तरीके से, जो बाइक को मान लो स्कूटर है या बाइक है कुछ भी है, अगर वो 40, 50, 60 की स्पीड पे चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये तुरंत ही रोक देगा अपने नॉर्मल ब्रेक की तरह। तो उसी के लिए सेकेंडरी डिस्क ब्रेक भी दिया जाता है इसमें। और जो ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है ये उसी टायर में ही काम करता है जिसके अंदर मोटर है। अगर हम मोटर है तो हम मोटर में काम करेगा, यानी कि पिछले टायर में। अगर टू व्हीलर्स की बात करूँ तो सिर्फ पिछले टायर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसी को ही ये सिस्टम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल पाता है। दोस्तों मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। जो हमारे स्कूटर को रोकता है वो रिवर्स ईएमएफ होता है। जब हम ब्रेक लगाते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम में, जब हम ब्रेक लगाया जाता है तो उसमें क्या होता है, जो कंट्रोलर होता है वो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है जो कि
हमारी मोटर को चलाने में काम आती है उसको कट कर देते हैं। अगर हम कट कर देंगे उसको और अगर हमारे अंदर रीजनरेटिव सिस्टम नहीं है तो काफ़ी देर तक थोड़े बहुत लुढ़कते लुढ़कते वो जो टू व्हीलर होगा अपने आप ही ग्रेविटी की वजह से या नीचे के जो रोड का जो घर्षण है उसकी वजह से वो रुक जाएगा, लेकिन काफ़ी देर बाद जाके रुकेगा। लेकिन रीजनरेटिव में क्या होता है, उसके अंदर रिवर्स ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से वो काफ़ी पहले रुक जाता है और कुछ इलेक्ट्रिसिटी भी बना के देता है, जिससे कि उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके हम जो अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन जरूर दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।